तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब कैसे हैं। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नया टॉपिक लेके, आपका अपना प्यारा दोस्त मनोज यादव और आपका प्यारा चैनल केडी जनरल एजुकेशन पॉइंट। तो मेरे सभी बच्चों, आप सब कैसे हैं। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पे रहिए, मस्त रहिए, बस पढ़ाई करते रहिए। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, इंटरनल और स्ट्रक्चर हम दोनों आपको आज समझाने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने अपने इस पहले वाली वीडियो में क्या कर चुका हूँ, किडनी का डायग्राम आपको उस वीडियो में मैं दे चुका हूँ। ठीक है, बता चुका हूँ कैसे बनता है वो सब। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे किडनी जो हमारा वृक्क है। ठीक है, उसका पहले हम बाह्य स्ट्रक्चर देखेंगे, बाह्य संरचना देखेंगे, फिर उसके बाद उसकी आंतरिक संरचना देखेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही शानदार जबरदस्त तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं किडनी की बाह्य संरचना। क्या दोस्तों, किडनी की बाह्य संरचना। आइए देखते हैं बच्चों। चलिए, तो सभी लोग रेडी हो जाइए। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए, वृक्क की बाह्य संरचना। ठीक है बच्चों, ओके, आपको क्लियर दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा है क्लियर। चलिए ओके दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे किडनी। किडनी क्या होता है। किडनी हमारा एक प्रकार का उत्सर्जी अंग होता है। ठीक है, जिससे यूरिया का क्या होता है, यूरिया का उत्सर्जन होता है। ठीक है, क्या होता है, यूरिया का उत्सर्जन होता है, ये मनुष्य में पाई जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई। आइए अब हम इसकी क्या देखते हैं, बाह्य संरचना। तो किडनी कैसा होता है। किडनी मेरे दोस्तों जो होता है हमारा सेम के बीज के आकार का होता है। कैसा होता है, सेम के बीज के आकार का होता है। इसका जो रंग होता है वो क्या होता है, भूरा लाल रंग का होता है, कत्था हल्का भूरा लाल रंग का होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है, हल्का कत्था भूरा लाल रंग का किडनी जो होता है। इतनी बात क्लियर हो गई आप सभी को। चलिए अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आपको नोट्स भी देना है। ठीक है, नोट्स भी प्रोवाइड होता चलेगा, आप हैंड राइटिंग से लिखते भी चलिए। ठीक है, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो किडनी का आकार होता है, मैं आपको एक बात और ध्यान रखिए, एक बात और ध्यान रखिए आप सभी लोग। मैं जो आपको ये पॉइंट बताऊंगा, ये जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, सब मैं पॉइंट वाइज आपको समझाऊंगा। ठीक है, कोई भी मैं थ्योरी मतलब पूरा ऐसे एक पेज भर के नहीं बताने वाला। ठीक है, जिससे आपको ऐसा ट्रिक के साथ बताऊंगा कि आपको याद हो जाए एकदम ही, बहुत ही शानदार। चलिए बस मेरे ट्रिक को देखते जाइए, आपको पढ़ने एक बार पढ़ेंगे दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए बच्चों अब मैं शुरू करता हूँ आकार। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं किडनी का आकार कैसा होता है। ठीक है, आकार देखेंगे, रंग देखेंगे। ठीक है, आकार देखेंगे, रंग देखेंगे, और क्या होता है, इसकी लंबाई चौड़ाई देखेंगे। ठीक है बच्चों, क्या देखेंगे, लंबाई चौड़ाई देखेंगे। आई बात समझ में। इसका भार देखेंगे। आइए ये सब पॉइंट अब हम अभी डिस्कस करेंगे। आप पहले पॉइंट नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम इसका डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बच्चों, तो देखिए ये जो भार होता है पुरुषों में कुछ अलग होता है। ठीक है, पुरुषों में अलग होता है और महिलाओं में अलग होता है। ठीक है बच्चों, महिलाओं में अलग होता है। तो ये भार जो है दोनों अलग अलग हैं, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसको भी आपको पता चल जाएगा, अभी तक आपको नहीं पता हुआ रहा होगा कि महिलाओं में जो किडनी होती है उसका भार अलग होता है, पुरुषों में जो किडनी होती है उसका भार अलग होता है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम शुरू करते हैं। जो हमारा किडनी होता है बच्चों, ये कैसा होता है, ये सेम के बीज के आकार का होता है। कैसा होता है, सेम के बीज। ठीक है, सेम के बीज के आकार का होता है। इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग कैसा होता है, कत्था कलर का होता है। ठीक है, जिसे कत्थई या भूरे भूरे लाल रंग का। ठीक है, कैसा होता है, भूरे लाल रंग का होता है। इसकी अब लंबाई चौड़ाई है, आइए हम देखते हैं यहाँ पे। तो मेरे प्यारे बच्चों,
यह 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना होता है? 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है। और क्या होता है ये बच्चों? 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ठीक है, 5 से 6 सेंटीमीटर क्या होता है? चौड़ा होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों। और 2 से 5 सेंटीमीटर क्या होता है? मोटा होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये थी इसकी लंबाई। ठीक है बच्चों, अब आइए हम बात करते हैं भार की। तो भार जो होता है पुरुषों में अलग होता है, महिलाओं में अलग होता है। पुरुषों में कितना होता है? 130 से 150 ग्राम का। ठीक है, 130 से 150 ग्राम का होता है। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए, 130 से 150 ग्राम का होता है। और जो महिलाएं होती हैं उनमें कितना होता है? 110 से कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 110 से 150 ग्राम का होता है। कितना होता है? 150 ग्राम। तो ये इतनी बातें आपको क्लियर हो गई कि नहीं? अगर क्लियर हो गई हैं बताइए, हम आगे बढ़े। चलिए अब देखिए आगे। चलिए बच्चों, तो अब हम क्या समझेंगे इसकी स्थिति कहाँ पे होती है, ये कहाँ पे स्थित होता है, कैसे इसकी स्थिति होती है। ठीक है, तो चलिए अब इसकी स्थिति को जान लेते हैं। आइए, बस सिर्फ और सिर्फ आप बने रहिए। बस पढ़ाई बहुत जबरदस्त होगी इस चैनल पे, बस आप सभी लोग क्या बने रहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कैसा होता है, इसकी स्थिति कहाँ पे होती है? मनुष्य में दायां वृक्क बाएं वृक्क की अपेक्षा कुछ पीछे होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप सभी लोग लिखना शुरू कर दीजिए। मनुष्य में दायां वृक्क, ठीक है, दायां वृक्क क्या होता है? बाएं वृक्क के कुछ पीछे होता है। ठीक है, बाएं वृक्क की अपेक्षा, बाएं वृक्क की अपेक्षा कुछ पीछे होता। ठीक है बच्चों, क्या होता है? कुछ पीछे होता है। और क्या होता है? तथा नीचे की ओर स्थित होता है। कहाँ पे होता है? नीचे की ओर, तथा नीचे की ओर स्थित होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है? स्थित होता है। क्लियर है? चलिए बच्चों, बहुत अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए बच्चों क्या है, अब हम इसका जो वृक्क का मतलब आंतरिक भाग कैसा होता है, बाह्य भाग कैसा होता है, वो हम देखेंगे। ठीक है, वृक्क का आंतरिक भाग कैसा होता है और बाह्य भाग कैसा होता है। तो वृक्क का जो आंतरिक भाग होता है ये क्या होता है बच्चों? उभरा हुआ होता है। कैसा होता है? चलिए देखिए, ठीक है, वृक्क का भीतरी भाग क्या होता है बच्चों? किनारा से क्या होता है? किनारे से धसा होता है। ठीक है, भीतरी भाग किनारे से धसा हुआ होता। इतनी बात क्लियर हो गई ना बच्चों? वृक्क का भीतरी भाग जो होता है किनारे से क्या होता है? धसा हुआ होता है। ठीक है, या अवतल होता है, या कैसा होता है? अवतल होता है। ठीक है, या अवतल होता है। ठीक है, अवतल होता है। अब आइए हम अंदर वाली बात कर लिए। ठीक है, अब बाह्य भाग, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं वृक्क का बाहरी भाग
कैसा होता है? उभरा हुआ होता है। कैसा होता है? उभरा हुआ या उत्तल होता है। कैसा होता है? उभरा हुआ, उभरा हुआ या उत्तल, या कैसा होता है बच्चों? उत्तल होता है। ठीक है, उत्तल लेंस जैसे आकार का होता है। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं? अगर क्लियर हो गई तो सभी लोग एक बार लाइक जरूर करिए। ठीक है, एक बार सभी लोग लाइक जरूर करिए। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम आगे बात करते हैं। चलिए देखिए बच्चों, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे देखिए, अगला पॉइंट हमारा क्या है? जो हमारा ये अवतल भाग होता है, ठीक है, जो अवतल भाग होता है क्या करता है? अवतल भाग क्या करता है? अंदर की ओर धंस करके क्या करता है? ठीक है, अवतल भाग, अवतल भाग अंदर की ओर धंस कर, अंदर की ओर धंस कर एक गर्त का निर्माण, ठीक है, एक गर्त का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों? जिसे नाभिका, क्या कहते हैं? नाभिका या हाइलम, हाइलम कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये? ठीक है, दिख रहा है? चलिए, तो ये देखिए बच्चों, अवतल जो भाग अंदर वाला भाग होता है धंस करके एक गर्त का निर्माण करता है। जो गर्त संरचना बनी हुई होती है उसी को हम क्या कहते हैं? नाभिका कहते हैं। ठीक है, नाभिका को हाइलम भी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए, चलिए ये हाइलम जो भाग होता है, हाइलम, ठीक है, हाइलम वाले भाग से क्या होता है बच्चों? हाइलम वाले भाग से मूत्रवाहिनी क्या होती है? निकलती है। ठीक है, यहाँ से मूत्रवाहिनियां निकलती है। ठीक है, क्या होता है? हाइलम जहाँ से, मतलब जहाँ संरचना हाइलम की बनती है वहीं से मूत्रवाहिनियों का निष्कासन होता है। ठीक है, मूत्रवाहिनी जो नलिकाएं होती हैं वहीं से ये निकलती हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? बताइए सभी लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में। चलिए, ये हो गई बात ना? मूत्रवाहिनियां निकलती हैं और ये जा करके कहाँ? नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ ये नीचे की तरफ कहाँ पे? मूत्राशय में। ठीक है, मूत्राशय में क्या होती हैं? खुलती हैं। ठीक है बच्चों, मूत्राशय में खुलती है। समझ में आ गया ना? हाइलम से ही मूत्रवाहिनियां निकलती हैं और वो नीचे की तरफ जाकर के कहाँ से? मूत्राशय में खुलती है। ठीक बच्चों, चलिए इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको? अगर क्लियर हो गई तो एक लाइक जरूर करिए। चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और इसमें एक और बेहतरीन टॉपिक है, बेहतरीन पॉइंट है, उसको आप बताएंगे। ठीक है, तो सभी लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, सभी लोग लाइव में बने रहिए। ठीक है, आवाज क्लियर आ रही है बच्चों? चलिए, अब हम बात करने वाले हैं एक ही बहुत ही जबरदस्त पॉइंट पे। ठीक है, वो पॉइंट क्या है बच्चों? वृक्क में धमनी पाई जाती है। क्या? वृक्क में एक धमनी पाई जाती है। ठीक है,
प्रत्येक वृक्क वृक्क धमनी द्वारा, ठीक है, क्या होता है, प्रत्येक वृक्क वृक्क धमनी द्वारा, वृक्क धमनी द्वारा क्या करता है, रुधिर को प्राप्त करता है, ठीक है, द्वारा रुधिर प्राप्त करता है, ठीक है, क्या करता है, प्रत्येक वृक्क धमनी द्वारा रुधिर प्राप्त करता है। इतनी बात क्लियर हो गई ना। चलिए, और सिरा जो होता है वो क्या करता है, शुद्धिकरण के पश्चात रुधिर को एकत्रित करके पश्च महाशिरा में पहुंचाता है, ठीक है। और वृक्क शिरा का कार्य क्या होता है, वृक्क शिरा रुधिर को शुद्धिकरण करके, ठीक है, शुद्धिकरण करके पश्च, ठीक है, शुद्धिकरण के पश्चात क्या करके उसको एकत्रित करके, शुद्धिकरण के पश्चात, ठीक है, के पश्चात उसे एकत्रित करके पश्च महाशिरा क्या करता है, पश्च महाशिरा में पहुंचाता है, ठीक है, पश्च महाशिरा में पहुंचाता है, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका धमनी और ये था आपका शिरा, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, जिससे आपको पता चल गया कि यहाँ से क्या होता है, रुधिर का शुद्धिकरण होता है और कहाँ पे जाता है। इतनी बात क्लियर होगी बच्चों। तो ये था हमारा वृक्क की बाह्य संरचना, ठीक है, क्या थी, वृक्क की बाह्य संरचना। अब आइए हम बात करते हैं वृक्क की आंतरिक संरचना, ठीक है, इसको इरेज करते हैं फिर। चलिए, अब फिर से देखिए यहाँ पे फिर हम बताने वाले हैं वृक्क की आंतरिक संरचना क्या होती है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, ठीक है, आपको डायग्राम के माध्यम से भी अभी हम समझाएंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए लाइव में। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये था, इसके पीछे हमारा क्या था, बाह्य संरचना। अब हम देखते हैं आंतरिक संरचना, ठीक है, जो अंदर की ओर होता है बच्चों, ठीक है, अंदर की ओर, भीतर की ओर ये धंसा होता है। और कैसी संरचना होती है, खोखली होती है। कैसी होती है, खोखली संरचना होती है, ठीक है। चलिए, तो ये है वृक्क की आंतरिक संरचना। वृक्क की आंतरिक संरचना क्या होती है बच्चों, ये अंदर की ओर धंसा हुआ खोखला होता है। कैसा होता है, अंदर की ओर, ठीक है। वृक्क के भीतरी धंसे हुए किनारे के मध्य में कीप के समान एक खोखला, ठीक है, संरचना होती है, ठीक है। वृक्क के अंदर की ओर, ठीक है, अंदर की ओर धंसे, अंदर की ओर कैसे धंसे, ठीक है। चलिए, वृक्क के अंदर की ओर धंसे
कीप के समान, कीप के समान, ठीक है, कीप के समान। अब समझना कीप का होता है, इसमें से मिट्टी का ढेर पुराने समय में डाला जाता था, है ना, जिसे छुच्छी बोलते थे, सही बात है ना। हाँ, तो छुच्छी के समान ये हमारी जो संरचना होती है ये खोखली होती है, ठीक है, पर इसको अन्यथा मत लीजिएगा। चलिए बच्चों, तो ये कीट के समान कैसी होती है, कीट के समान खोखली संरचना होती है, ठीक है, खोखली संरचना होती है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों, जिसे श्रोणी कहते हैं या पेल्विस कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे श्रोणी, श्रोणी या पेल्विस, ठीक है, पेल्विस कहते हैं। कीट के समान जो संरचना होती है, आंतरिक संरचना है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, पेल्विस कहते हैं, ठीक है। यह भाग प्रायः शकरा होता है, ठीक है, कैसा होता है, यह भाग प्रायः शकरा, ठीक है, शकरा होता है, ठीक है। और क्या होता है इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत बच्चों मूत्र नलिका का निर्माण होता है, ठीक है, तथा मूत्र नलिका का निर्माण होता है। यानी बच्चों आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये बायो है, ठीक है, इसमें समझने की ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, बस समझना है, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। निर्माण होता है, वृक्क का शेष भाग ठोस तथा दो भागों, ठीक है, दो भागों में क्या होता है, बटा होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, वृक्क का शेष भाग कैसा होता है, शेष भाग ठोस, ठोस होता है, ठीक है, ठोस होता है तथा दो भागों में बटा होता है, ठीक है, तथा दो भागों में क्या होता है, बटा होता है, ठीक है, जिसे कहते हैं वल्कुट या कार्टेक्स कहते हैं और मेडुला कहते हैं। दो भाग कौन कौन से हैं, वल्कुट, ठीक है, और मेडुला, मेडुला में बटा होता है, ठीक है बच्चों, क्या होता है, बटा होता है, ठीक है। जैसा कि अभी हम आपको चित्र बताएंगे, चित्र बनाने जा रहे हैं, तो आप सभी लोग तैयार रहिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, ये थी आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना बहुत ही सूक्ष्म है, ठीक है, छोटी सी है, इसका हम ज्यादा डिटेल नहीं कर सकते, सही बात है ना बच्चों। चलिए, ये क्लियर दिख रहा है कि नहीं, ओके मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को क्लियर दिख रहा है, तो अब आप लोग सभी लोग पेंसिल और रबड़ ले लीजिए और चित्र अब बनाना स्टार्ट करिए। चलिए शुरू करते हैं चित्र बनाना, ठीक है। अब देखिए इसका चित्र कैसे बनेगा, तो आप सभी लोग पहले इसको ऐसे बना लीजिए, ठीक है, ओके, चलिए बच्चों अभी हम बना रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप सभी लोग बनाइए, ठीक है। चलिए बच्चों,
चलिए कोई बात नहीं, बस एकदम आराम से आप सीख जाएंगे। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको एकदम जबरदस्त बताने वाला हूँ। ठीक है, ये देखो एकदम आराम से आप बना लेंगे। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं यहाँ पे छोटे छोटे हमारे क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे वर्लकूट पाए जाते हैं। ठीक है, वर्लकूट पाए जाते हैं और क्या पाए जाते हैं, बार्टीन के रीनल कॉलम पाए जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेडुला पिरामिड पाए जाते हैं। तो आप सभी लोग तैयार रहिए, ये चित्र बनाते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आगे हम। ठीक है, तो ये था हमारा चित्र, अभी ये अधूरा है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अब आप सभी लोग संरचना बना लीजिए कुछ इस टाइप की। ठीक है, कुछ इस टाइप की। ओके, आप सभी लोग बना लीजिए। ठीक है, तो सभी लोग बना लीजिए। चलिए ठीक है बच्चों, अभी इसमें हमें करना क्या, अभी बहुत कुछ करना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अभी इसमें हमें बहुत कुछ करना है ना। तो सभी लोग चित्र बना लीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी इसका नामकरण भी करना है। ठीक है, अभी इसका क्या करना है, नामकरण भी करना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब इस दोनों को हम क्या कर देते हैं, अटैच्ड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सबसे अटैच्ड कर देंगे, है ना। ये एक दूसरे से क्या होगा, जुड़ा होगा। ठीक है बच्चों, कैसा होगा, ये जुड़ा होगा, ये लो। ठीक है, ये बन गया आपका किडनी। ठीक है, अभी इसकी हम क्या करेंगे, और ही जबरदस्त संरचना बनाएंगे। ये बन गई कुछ इस तरह से। ठीक है, ये ठीक बच्चों, अब देखिए अब इसका हम नामकरण करेंगे। क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। या आप एक बार और इसका क्या कर दीजिए, डबल लेयर कर दीजिए। ठीक है, ये ठीक बच्चों, ये इसकी डबल लेयर होगा, है ना। चलिए ये डबल लेयर हो गई। अब इसका हम क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, नामकरण करेंगे, है ना। चलिए तो देखते रहिए आप सभी लोग। ये आपका क्या है, ये क्या है, मूत्रवाहिनी। ठीक है, ये क्या है आपका, मूत्रवाहिनी है। और ये क्या है आपका, ये क्या है, मेडुला है। क्या है, मेडुला पिरामिड है। ठीक है बच्चों, मेडुला पिरामिड क्या है, मेडुला पिरामिड है। ओके, अब देखिए ये जो छोटे छोटे स्पेस आपके यहाँ पे दिख रहे हैं, इन्हें क्या कहते हैं हम, बार्टीन के रीनल कॉलम। क्या कहते हैं, कॉलम। ठीक है बच्चों, बार्टीनी के रीनल कॉलम कहते हैं। और क्या कहते हैं, इसे हम वर्लकूट कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्लकूट कहते हैं। ठीक बच्चों, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आइए देखते हैं अंदर की ओर। ठीक है, अंदर की ओर कुछ संरचनाएं ऐसे पाई गई हैं। ठीक है, तो हम अब इसको देखेंगे। इसको क्या कहते हैं, ये वाला आपका हाइलम हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, हाइलम हो गया। नहीं, ये नहीं हाइलम है, ये नहीं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं, ये है आपका हाइलम, ये वाला है। ठीक है, ये हाइलम है। ठीक है, ये आपकी पेल्विस है। ये आपकी क्या है, पेल्विस है। ठीक है, अब देखते हैं वृक्क अंकुर। ये क्या है, वृक्क अंकुर है। ठीक है, और क्या है बच्चों, अब देखते हैं इसका दीर्घ कैल्किस। ठीक है,
तो ये वाला भाग जो होता है इसका दीर्घ कैल्किस होता है, ठीक है, दीर्घ कैलिक्स। और जो छोटे छोटे भाग होते हैं उन्हें लघु कैलिक्स कहते हैं, जैसे ये वाले भाग हैं, ठीक है, लघु कैलिक्स। तो ये था बच्चों, क्या था, ये थे वृक्क की आंतरिक संरचना, ठीक है, क्या थी ये, वृक्क की आंतरिक संरचना, ठीक है, वृक्क की क्या है ये, आंतरिक संरचना है। क्लियर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है ना, ओके, ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक रहेगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा नहीं बना, ज़्यादा नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा वो आएगा वृक्क नलिका तथा नेफ्रॉन की संरचना, वृक्क नलिका तथा नेफ्रॉन की संरचना। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, और क्या करना है, लाइक तो करना ही है, ठीक है। तो सभी लोग हमारे इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए, आपको हम अच्छा से अच्छा कंटेंट देते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए।